साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ऊर्ध्व रेखा और अधो रेखा की जानकारी जो हमने पिछले वीडियो में समझी, जीवन रेखा से किसे हम ऊर्ध्व रेखा और अधो रेखा कहते हैं, उससे अनुरूप आज हम जीवन रेखा या जीवन से चंद्रमा के ग्रह तक या पर्वत तक या इस भाग तक जो रेखा आती है उसके परिणाम क्या क्या होते हैं उनको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो चंद्र ग्रह का जब मैंने आपको इसके स्वभाव और इस ग्रह के बारे में जो कारक बताए थे, उस समय मैंने इस भाग को 3 हिस्सों में विभाजित करा था। उन 3 हिस्सों में जीवन रेखा की शाखा या जीवन रेखा से कोई रेखा यदि निकलती है और वहां तक पहुंचती है तो उसके क्या परिणाम होते हैं उसको हम समझते हैं। जिस प्रकार सभी के हाथों में आपको रेखा देखने को मिलेगी, जीवन रेखा, इससे यदि एक शाखा निकलकर कहीं से भी यदि इस चंद्र पर्वत पर आती है, जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर यदि चंद्र पर्वत तक आती है, इसके सेंटर वाले भाग में यदि आती है इस पूरे भूभाग को हम चंद्र ग्रह कहते हैं या चंद्र पर्वत कहते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। उसी अनुरूप यदि जीवन रेखा से कोई शाखा निकलकर इस चंद्र पर्वत तक आती है या चंद्र ग्रह तक आती है तो इस रेखा के क्या परिणाम होते हैं, इस रेखा के क्या फल होते हैं, यह रेखा हमें क्या प्रदान करती है, किन चीजों को हमें अपने जीवन में यह देती है, उन चीजों को हम समझते हैं। कि जीवन रेखा से यदि शाखा निकलकर चंद्र पर्वत के मध्य भाग में यदि पहुंचती है तो यह आपको जीवन में अधिक से अधिक यात्राएं करवाती है, अधिक से अधिक आपको यात्राओं पर जाने का मौका प्रदान करती है। अच्छे घूमने फिरने की जगहों के आप शौकीन होते हैं। उसी अनुरूप चंद्र ग्रह पर आने के कारण आपके अंदर कल्पना की शक्ति अधिक पाई जाती है। उसके अनुरूप जो भी चंद्रमा के गुण होते हैं, यदि मध्य भाग पर यह रेखा जीवन रेखा से निकलकर आपको दिखाई देती है तो आपको अपने जीवन में अत्यधिक अधिक यात्राएं करवाती है। उससे अनुरूप यदि आप अपने जन्म स्थान, आपके जीवन में यदि आपके जन्म स्थान या जन्म स्थली पर कार्य करते हुए यदि आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो इसका एक और परिचायक रूप है। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं या पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, तो आप जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इस रेखा का यहाँ पर होना यही दर्शाता है। एक जगह आप रहकर अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। उससे अनुरूप यात्रा प्रिय ऐसे लोग होते हैं जिनकी जीवन रेखा से शाखा निकलकर मध्य भाग तक आती है या यहाँ पर रुक जाती है। उसी अनुरूप यदि जीवन रेखा से कोई शाखा निकलकर यदि चंद्र पर्वत के अंतिम छोर या अंतिम स्थान तक यदि आती है, जो कि मणिबंध रेखाओं का स्थान होता है, यदि इस प्रकार रेखा आपको आपके हथेली में नजर आती है, दिखाई पड़ती है, इस रेखा जहां पर यह गुण थे इस रेखा के, यहाँ पर यह सभी गुण अवगुण का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार की रेखा यदि हथेली के निचले स्थान तक आपको आती है या दिखाई देती है तो जितने भी
गुणों की बात होती है वो सभी अवगुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। कोई एक मुख्य प्रमुख अवगुण व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। किस प्रकार का अवगुण ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत पाया जाता है? कोई भी एक ऐब या एक दोष ऐसे व्यक्ति अपने अंदर समाहित रखते हैं या उसे आदत के अनुरूप अपने जीवन में डालते हैं। इस प्रकार की रेखाओं वाले व्यक्ति सर्वप्रथम जो समाज के लिए हानिकारक कार्य होते हैं, जो जीवन को नष्ट करने वाले कार्य होते हैं, उस प्रकार के कार्यों के आदी होते हैं। उसके अंतर्गत इस प्रकार शराब के आदि, उसी अनुरूप सट्टा लगाने के आदि, कोई भी एक ऐब जो एक अवगुण जो समाज के हितों के खिलाफ होता है, जिसे समाज जीवन में आज्ञा नहीं देता है ऐसे दुर्गुणों को अपनाने की, उन सभी दुर्गुणों में ऐसे व्यक्ति अव्वल होते हैं। ऐब कुछ भी हो सकता है, तंबाकू खाना भी ऐब है, बीड़ी सिगरेट पीना भी ऐब है, उसी प्रकार शराब पीना भी ऐब है, ताश पत्ती खेलना, जुआ खेलना, सट्टा के कार्य करना, उसी के अनुरूप यदि कहाँ पर बैटिंग चलती हो, घोड़-दौड़, जो भी जितनी भी तमाम चीजें हैं जो अवगुणों और दोष युक्त होती है, उस प्रकार का कोई भी एक अवगुण ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलता है। यदि यह शाखा अंतिम छोर तक मणिबंध की ओर आकर इस अंतिम तीसरे भाग पर यदि आती है, तब आप ऐसा कह सकते हैं। यदि मध्य भाग में रहती है तो यात्रा प्रिय होते हैं, और यदि प्रथम भाग में रेखा आती है तो कला प्रिय ऐसे व्यक्ति होते हैं, उपासक होते हैं। तीनों स्थान जहां पर रेखा पहुंचेगी वहां के आपको इसके फल परिणाम दिखाई पड़े।